Hello students, let us start with a new topic, electric potential energy of system of charges. Electric potential energy for system of charges. पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. इसकी डेफिनेशन के लिए लिखे, इट इज द work done, it is the work done to bring the charges constituting the system to their respective locations from infinity. Fine. चलिए फॉर्मूला वगैरह मैं सब बाद में समझाए. पहले इस बात को समझिए कि वर्क डन जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था वो था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. उसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. यहाँ पर हम कहाँ पर ला रहे हैं, टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन. एक तो ये हुआ कि हम उसको कहीं से उठा के कहीं पर लेकर आ गए, और एक हुआ कि हम उसकी ओरिजिनल जगह तक लेकर आ गए. ठीक, ये डिफरेंस आपको समझना है कि वहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू द रिस्पेक्टिव लोकेशन. और कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लेकर आ रहे हैं. इस वक्त जो काम किया उसे हम लोग नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी. इतना पता चला. चलिए अब वर्क डन अगर हमें लिखना है तो इसको समझिए कि हम लोग चार्जेस को, पहला हम लोगों ने एक चार्ज लिया Q1, ये वाला Q1 चार्ज कहाँ से उठा के लेकर आए, उसे हम लोग इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आए. तो जब हम इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आए तो उसके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वापस खाली वर्ड पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं किया. पोटेंशियल एनर्जी तो होने को mgh भी हो सकता था, है ना. वर्ड क्या यूज किया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब ये वाला जो हम काम बात कर रहे हैं ये कब अप्लाई होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे. दिमाग में जाएगा. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब अप्लाई होगा, जब हम लोग फॉर्मूला लिखे कूलम्बियन लॉ के Q1 Q2 अपॉन r². इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब अप्लाई होता है, जब दो चार्जेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रेजेंट हो. दो चार्जेस चाहिए हमें Q1 और Q2, दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होनी चाहिए. तब जो उनके बीच में फोर्स है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स कब अप्लाई होगा, जब दो चार्जेस हैं. वापस मेरी बात को ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब दो चार्जेस हों और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो. इतना पता चलेगा. अब इस वक्त हम लोग काम करवा रहे हैं. पहला काम हम लोगों ने कब करवाया, जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से और कहाँ तक लेकर आए, इस वाले पॉइंट तक. तो जब हम उसे इन्फिनिटी से Q1 को लेकर आए और उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन पर हमने रख दिया, तो इस वक्त उसके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है. क्यों, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज उसके सामने प्रेजेंट है ही नहीं. तो इसके बाद कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाली बात भी नहीं आई. अब सेकेंड वाले चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आए. अब जब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तब हमारे पास इस Q2 के लिए कौन ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q1. इस जगह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. तो अब जो वर्क होगा उस वर्क को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बात को समझिए कि Q1 के ऊपर अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा. क्योंकि उस वक्त उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट नहीं है। फोर्स तभी लगेगा जब दो चार्जेस होंगे, तो दूसरे चार्ज के ऊपर हमारा फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है।
हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन, लिखे स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है, द वर्क इन मूविंग चार्ज Q2 from infinity to point B, from infinity to point B in the electric field, in the electric field of charge Q1 is given by W is equal to, फॉर्मूला पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W कितना हो जाएगा QV, V वही हम लोग लिख रहे हैं, V का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लिख कर देना है, वो V का फॉर्मूला कितना होने वाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, 2 मिनट। अब वो Q कौन सा लेना है हमें, तो फर्स्ट वाले के कारण सेकेंड वाले पर आया, तो हमें यहाँ पर जो Q यूज करना है वो है Q1 और R। देखिए ये जो दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा लेना है हमें, R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में मॉड लेना है, ठीक है। W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q, तो जिसके कारण लग रहा है वो Q यहाँ पर, और जिस पर लग रहा है वो सेकेंड वाला Q2 हमने वहाँ पर लिखा, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 माइनस R2 इंटू Q2। नाउ R1 माइनस R2 कैन बी रिटन एज, लिख लीजिए कि नाउ R1 माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R12 एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और डिनोट कर दीजिए इसे बाय कैपिटल U, तो W को हम रिप्लेस करेंगे बाय U 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन R1 माइनस R2 की जगह हमें यूज करना है R12, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, ज़्यादा घबराइए मत कि अरे बाप रे ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आ गया, क्या हो गया, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना सीखिए। मैं लिखवा नहीं सकती क्योंकि वो मैंने वर्ड यूज़ किया लॉजिक, है ना, जेन्युइन तरीका नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स कितना होता है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इनटू R, R कट, नीचे एक ही R बचना है, पता चलेगा। हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना सीखिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स हुआ, कूलम्बियन फोर्स, तो कूलम्बियन फोर्स को हम लोग यहाँ पर यूज कर, ठीक। चलिए अब ये तो हमारा एक काम खत्म हो गया। अब हम लोग ले रहे हैं वापिस हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब हम लोग जो लेंगे वो कैसा लेंगे, 3 पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। अभी हमने 2 लिए थे Q1 और Q2, अब कितना लेना है, 3 पॉइंट चार्जेस। थ्योरी को समझिए, उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करिए। सिंपल सी बात है कि जब पहला चार्ज आया सेम Q1, तो वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम लोग उसे तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, है ना। दूसरी बार क्या होगा, हम 2 को लेकर आए, जब Q2 आया तो ऑलरेडी Q1 वहाँ पर प्रेजेंट है, सेम क्या लेना पड़ेगा, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2, ये भी समझ में आता है। ये ना एक फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं वापस से, ठीक। अब क्या हुआ, जब थर्ड वाला लेकर आ गए, ये तो कौन सा हुआ, 1 और 2 वाला। अब जब थर्ड वाला लेकर आए चार्ज, हमने लिखा है ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, जब थर्ड आया तो उसके लिए फर्स्ट भी ऑलरेडी प्रेजेंट है और सेकंड वाला चार्ज भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो थर्ड वाले के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है वो 1 के कारण भी लगेगा और 2 के कारण भी लगेगा। तो अब हमारे पास W कैसा हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा और 2 3 भी हो जाएगा। बात पता चली, फर्स्ट को लेकर आए तब कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने कोई आंसर नहीं लिखा। सेकंड को लेकर आए तब फर्स्ट वाला प्रेजेंट है, तो 1 और 2 ये। जब थर्ड वाला लेकर आए तो 1 के कारण थर्ड
और सेकंड के कारण थर्ड, तो 2 बार आंसर निकलना है। ये अपना हुआ W12। उसके बाद में W13 1/4πε0 Q1 अपॉन यहाँ पे R1 माइनस R3, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई Q3। नेक्स्ट टाइम W सेकेंड के कारण थर्ड, तो W23 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर Q1 नहीं सॉरी Q2, यहाँ पर R2 माइनस R3 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय Q3। ठीक, अब इसे U के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो W लिखा हम लोगों ने। U लिखने के लिए क्या करेंगे, ये इसको सामने लिख लीजिए, U12 इज इक्वल टू 1/4πε0। आपको ये पसंद नहीं है तो K भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेयर K इज। तो बात वही है, एक तरफ बचत करोगे तो दूसरी तरफ K को बताना पड़ेगा कि ये कौन है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन R12, सॉरी Q2 अपॉन R12। यहाँ पर हो जाएगा U13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा U23 इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे लीजिए Q2 Q3 अपॉन R23। ये U1 U2 U3 तीनों चीजें हमारे पास में आ गई। तो U 1 से 2, 1 से 3 और 2 से 3। चलिए अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, तीनों को याद करना पड़ेगा, U इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। ऐड करेंगे तो हमारे पास में 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। मैंने एक स्टेप अपने लिखने के लिए बचा लिया। अंदर बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ब्रैकेट क्लोज। फाइन, अब एक स्टेटमेंट लिखिए कि दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ summation such that U is equal to 1/2 half bracket open 1/4πε0 summation का साइन J is equal to 1 2 3, again sigma summation I is equal to 1 2 3, नीचे लिखिए where J is not equal to I। उसके बाद में यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R I J अपॉन R I J। ठीक, अगर आप लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया हो, बाई चांस हम भूल गए हो और हमने ऐसा लिख रखा हो कि R1 माइनस R2, अगर आपने इसी फॉर्म में उसे कंटिन्यू कर दिया है तो भी गलत नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा RI माइनस RJ। अगर बाई चांस कंटिन्यू हो गया तो उसे कंटिन्यू रखिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, अभी स्टेटमेंट बाकी है। हम लोगों ने खाली ये लिखा है कि इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। समेशन के फॉर्म में आपके पास डेफिनेटली एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है 1/2। ये वाला आपका 1/4πε0 एज इट इज है, ये वाले टर्म में समझा रहे हो। Q1 Q2 और नीचे हमारे पास में आया, सॉरी Q1 Q2 नहीं, QI QJ, सॉरी इट इज QI QJ और अपॉन में हमारे पास आया RIJ। ठीक, अब ये बात की 1/2 क्यों आया, उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, बट फिर भी हम लोग हाफ फैक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि आप देखिए हमारे पास
Q1 कितनी बार आ गया 2 टाइम्स, Q2 कितनी बार आ गया 2 टाइम्स और Q3 भी कितनी बार आ गया 2 टाइम्स। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2Q1 2Q2 और 2Q3 आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास चार्ज तो कितने हैं, सिर्फ एक Q1 एक Q2 और एक Q3। तो 3 चार्जेस की बजाय हमारे एडिशन में कितने चार्जेस आ रहे हैं 6 चार्जेस। तो ये चीज हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें उस 6 का आधा चाहिए, हाफ। ठीक, और समेशन मतलब हम लोग इन सब चीजों को ऐड कर रहे हैं 1 3 2 3। तो I अगर यहाँ पर J1 है तो हमारा I कितना होगा 3। उल्टा अगर J3 हो गया तो I कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए हम ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखते हैं कि J = 1 से 3 और I भी 1 से 3। अगर आपको 3 पॉइंट चार्जेस की जगह n पॉइंट चार्जेस दे दें कि देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो अपन क्या करेंगे J = 1 to n। ये 3 इसलिए आया क्योंकि 3 चार्जेस है, क्योंकि हम 3 बार ऐड कर रहे हैं। तो J = 1 to n, यहाँ पर भी आ जाएगा I = 1 to n। घबराने की जरूरत नहीं कि बाप रे 3 कैसे आ गया या क्या हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं होगी, ये हमने लिखा है J is not equal to I। अब ये जो हमने हाफ लिखा है इसके लिए डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखिए। द फैक्टर 1/2 has been included for the reason that when potential energy of the 3 charges is expressed in summation form, each term gets counted twice। ठीक, इसके बाद आप लोग एक और लाइन लिख लीजिए, फॉर n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या चार्जेस, तो U = 1/2, यहाँ पे 1/4πε0, J = 1 to n, sigma I = 1 to n, where J is not equal to I। यहाँ पे QI QJ प्लीज देख लीजिएगा, मेरे से पहले गलती हुई थी, अब नहीं हो रही। QI QJ अपॉन RIJ, सिर्फ यहाँ पर इन अपनों को ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट ये छोटा सा है, ये जो आप लिख रहे हैं छोटा है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों को चाहिए पड़ता है बार बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो हर जगह हम लोग एक बार चार्ज के फॉर्म में लिख रहे हैं और एक बार डायपोल के फॉर्म में लिख रहे हैं। हर एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, पोटेंशियल हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी भी। पहले हम लोगों ने क्यू के टर्म्स में आंसर दे दिया, अब किसके टर्म में देना है, डायपोल के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी हेडिंग है, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे आगे, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin theta। नेक्स्ट लाइन में, नाउ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू d theta, now the work done in rotating the dipole through small angle d theta, dw is equal to torque d theta, dw is equal to torque की जगह TE sin theta d theta। Now integrating on both the sides, P
पी बाहर, अंदर थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन थीटा डी थीटा, पी बाहर, साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. नाउ इट इज पी, पता चलेगा या तो आप माइनस साइन बाहर निकालो और नहीं तो ऐसा लिखिए कि माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पता चलता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो कॉस थीटा 2 ये माइनस साइन माइनस ये वाला माइनस कॉस थीटा 1. आगे लिखिए W इज इक्वल टू पी ई, ये हो गया माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, प्लस वाले को आगे ले लो, इट इज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. दिस इज योर आंसर फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेंगे मेरी तरफ से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो लिखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करेंगे कैपेसिटर. तो अभी फिलहाल आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the configuration of 4 charges plus q, comma minus q, comma plus q, comma minus q, plus minus, placed at 4 corners, A, comma B, comma C and D respectively of a square of side small r. एक स्क्वायर लिया हम लोगों ने ABCD, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और जो साइड हमने स्क्वायर की दे रखी है वो दे रखी है आर. पता चलेगा क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बारी आए तो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1. बट यहाँ तो चार है, तो 4 कौन से हैं पहले उन्हें अपने दिमाग में क्लियर करिए कि भाई काम हो रहा है तो किसके कारण किस पर हो रहा है. पहला काम देखिए, हम A से शुरू करते हैं, तो पहला काम हुआ A से लेके B तक, फिर हुआ A से लेके D तक, फिर हुआ A से लेके C तक. A से रिलेटेड 3 जगह कि A से B, A से C, A से D. अब B पे शुरू करते हैं, B से C तक, उसके बाद B से D तक, और ये वाला हम ऑलरेडी ले चुके हैं B वाला पार्ट. ऐसे ही C2 कौन सा बचा हमारे पास में, D. C से A, C से B, तो BC वाला भी हो गया, AC वाला भी हो गया, और D है तो वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. तो टोटल हमारे पास हुए 1 2 3 4 5 6. कितनी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, 6. तो किससे किस पर हम लोग लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U AB प्लस U AD प्लस U AC प्लस U BC प्लस U BD प्लस U लास्ट में CD. पूरे 6 की 6 पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं. U इज इक्वल टू 1/4πε0 में पहले ही कॉमन निकाल देती हूँ, मालूम है ये तो लिखना ही है. आगे QA QB अपॉन RAB प्लस यहाँ पे QA QD अपॉन RAD प्लस QA QC अपॉन RAC प्लस QB
QC अपॉन RBC प्लस QB QD अपॉन RBD प्लस QC QD अपॉन RCD। ये सारे हमारे पास में आए। अब एक एक की वैल्यू पुट अप करते हैं। U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 QA QB प्लस Q इंटू माइनस Q, डायरेक्ट लिख दूं माइनस Q स्क्वायर अपॉन A से लेके B तक का डिस्टेंस हमें दिया है, स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है R, प्लस QA QD प्लस Q माइनस Q, इट इज माइनस Q स्क्वायर अपॉन A से लेके D तक का डिस्टेंस भी R। नेक्स्ट QA QA यानी A और C पर भी है, ये वाला A पर है प्लस Q, C पर भी है प्लस Q, इट इज Q स्क्वायर अपॉन AC, ये वाला AC। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आपके पास हो गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर, इट इज रूट 2R। तो हमारे पास AC की वैल्यू हो गई रूट 2R। 1 2 3 पूरा हो गया। QB QC BC, इट इज माइनस Q स्क्वायर अपॉन R प्लस QB QD, it is minus Q into minus Q, it is Q square upon root 2R plus QC QD, again it is minus Q square upon R। हुआ यहाँ तक। अब क्या करें, U is equal to सब में Q स्क्वायर प्रेजेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, सब में R प्रेजेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। नाउ इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R। अंदर क्या बचा, माइनस 1 बाय R, ये वाला माइनस 1 बाय R, ये वाला प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये वाला माइनस 1 बाय R, ये वाला प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये वाला माइनस 1 अपॉन R। अरे सॉरी, R तो हम बाहर निकाल चुके हैं, सॉरी R तो हमने बाहर ले दिया, सॉरी R हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचा -1, इसकी जगह -1, इसकी जगह 1 बाय रूट 2, ये वाला -1, ये वाला 1 बाय रूट 2 और ये वाला -1। 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है, -4, और यहाँ पे हमारे पास आया रूट 2 अपॉन रूट 2। अच्छा लगता है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, एक को कट कर दो, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखिए। फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R, अंदर -4 और इसे जब कट करोगे तो यहाँ बचेगा रूट 2, तो रूट 2 पहले लिख लो, 4 को बाद में लिख दो, इट इज रूट 2 -4। ये हमारे पास आया फाइनल आंसर पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। An electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb, full stop. If it experiences a torque of 10√3 Newton meter, calculate
की है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हमें एक ही एंगल दे रखा हो और हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो बाय डिफॉल्ट हम θ1 को 90 डिग्री लेंगे और θ2 की वैल्यू हम ये वाली मानेंगे जो उन्होंने दे रखी है। वापिस सुन लीजिए क्योंकि गलती करोगे। एक ही एंगल दे रखा है तो डायरेक्ट PE, अब हमें लिखना है cos θ1 माइनस cos θ2, तो cos θ1 की वैल्यू क्या लोगे 90 डिग्री। फाइन, चलिए क्या दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड करना है और डायपोल वर्ड हमें दे रखा है। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग वो समझते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए चार्ज की वैल्यू, तो हमें पता है P इज इक्वल टू 2AQ 2A। अब यही देखना है कि A दिया है कि 2A दिया है, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि वो लोग 2A की वैल्यू देना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप 2 एज इट इज लिखने वाले हैं और A जो उन्होंने दिया है वो लिखने वाले हैं। हर क्वेश्चन पे हर बार आप लोगों को याद दिला रही हूँ, उसके बाद भी गलती करोगे तो फिर आप जानो। हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इट इज 2 × 10⁻⁻²। Q ढूंढना है और P, अब P तो नहीं दे रखा, अब क्या करें, इसके लिए मैंने आपको बोला पहले क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो P इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन E sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में प्रेजेंट है 10√3, उसके अलावा E की वैल्यू हमारे पास में है 10⁵, और साइन थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, इससे आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। इस P की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करिए, Q की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए फाइनल आंसर √3 × 10⁻², इस वाले का फाइनल आंसर √3 × 10⁻²। इसी का सेकेंड पार्ट U फाइंड करना है। U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। PE cos 90 माइनस cos 30। P हम लोग वहां से ढूंढ चुके, जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। E हमें दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा cos 90 0 और माइनस cos 30 की वैल्यू पुट अप करिए, जो आंसर आपका आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव साइन आपके पास में आएगी। फाइनल आंसर इज -30 जूल। एनर्जी है, यूनिट लिखना चालू करिए, इट इज जूल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब कैपेसिटर, कंडक्टर इन सब के बारे में बात चालू करेंगे। अभी के लिए बाय।